वक्त की बड़ी खबर। सोचिए कि क्या हो कि किसी को अगर आजादी की सांस मिले और उसकी सांसों में सांसत ला दी जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही आशीष मिश्रा के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है। आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट से आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में हाईकोर्ट की जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। वकील शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा ने यह अर्जी दाखिल की है। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन लगातार इस बात का जिक्र करता रहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाएंगे, रुकेंगे नहीं, शांत नहीं बैठेंगे। आशीष मिश्रा जिसने किसानों की छाती पर गाड़ी चढ़ाई थी, उसको छोड़ेंगे नहीं। और अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर याचिका पहुंच चुकी है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। दिल्ली से अंकुश डोभाल हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अंकुश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और ये याचिका खुली हवा में सांसों को सांसत देगी क्या? बिल्कुल पूजा, देखिए, जब से आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी उसके बाद से ही लगातार इसे सियासी तौर पर देखा जा रहा था और जो विपक्ष दल है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि ऐसे व्यक्ति को आखिर जमानत क्यों दी जा रही है। लेकिन उस समय भी ये तर्क दिया गया था कि हर व्यक्ति का अधिकार है जमानत करना, हालांकि क्योंकि वो अभी तक दोषी करार नहीं हुए हैं, वो आरोपी इस मामले में है, ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, जमानत उनका अधिकार है। और उसके बाद से लगातार ये जिक्र किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इस जो जमानत है उसे चुनौती दी जाएगी और अब इसे चुनौती दे दी गई है और ये कहा गया है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाले व्यक्ति हैं और वो गवाहों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ये जिक्र किया जा रहा था कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए जो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सके, जो तमाम सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर सके। ये कहा जा रहा था कि कोर्ट ने आखिर किस आधार पर उसे जमानत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जब ये जमानत 10 फरवरी के दिन दी गई थी, उसके बाद कुछ इसमें कमियां रही थी, कुछ जो काम पूरा करना था वो हुआ और 15 फरवरी के दिन वो बाहर आए। अब 2 ही दिन बाहर आए हुए हैं और इसके बाद ही अब लगातार जो सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर तमाम दर्शक मेरे ख्याल में ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आशीष मिश्रा को जब जमानत मिली तो उस दौरान BKU यानी कि भारतीय किसान यूनियन का एक स्टैंड सामने आया। राकेश टिकैत फ्रंट फुट पर थे, उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं और हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। तो क्या इस अर्जी के पीछे BKU की भूमिका को हम समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, BKU लगातार हमलावर रहा है। जब से मामला सामने आया था लखीमपुर खीरी हिंसा का, उसके बाद राकेश टिकैत लगातार फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। हमने देखा कि विपक्षी दल और ये कह रहे थे कि सरकार उन्हें रोक रही है। उस वक्त से ही लगातार BKU फ्रंट फुट पर खेल रहा था और ये वही शिव कुमार है, अधिवक्ता शिव कुमार, जिनके कहने जब इन्होंने याचिका लगाई थी उसके बाद ही SIT का गठन भी इन्हीं की याचिका पर किया गया था। और अब चूंकि ये एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं जमानत याचिका को लेकर, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये हलचल है, ये चर्चाएं की जा रही हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं BKU का हाथ इसमें हो सकता है, क्योंकि BKU लगातार ये बात कह रही थी कि आशीष मिश्रा को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो राज्य गृह मंत्री के बेटे हैं, इन्फ्लुएंस वाले व्यक्ति हैं और वो पूरे पुलिस महकमे पर उनका जो है कंट्रोल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। यही वजह है कि उनके इस्तीफे की मांग भी, जो राज्य गृह मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग भी की जा रही थी। फिलहाल यहां पर BKU की भूमिका को अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये मांग की जा रही थी BKU की तरफ से कि जमानत को खारिज किया जाए, लेकिन जो पक्ष था उसने ये बात रखी कि हर आरोपी के पास ये अधिकार है कि उसे जमानत मिले, चूंकि वो जी पूजा। बहुत शुक्रिया अंकुश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।